हेलो माय डियर एमपीपीएससी एस्पिरेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। थर्ड ये हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, ये हमारा थर्ड पार्ट है। पीवाईज की इसकी सीरीज है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो क्या क्वेश्चन है? द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द इक्वेशंस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो गिवन क्या है अपने पास? गिवन दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम लेके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसके लिए मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो। जब नेक्स्ट एग्जाम जो 30 अगस्त को होने वाला, अगर उसमें ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर पाओ। क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू अगर मान लो अल्फा के इक्वल है। अल्फा जैसे पाई बाई थ्री है, इसी तरीके से कुछ और हो सकता है। अगर मान लो इफ वाला केस, इफ अगर आपको अल्फा जीरो गिवन है, क्या क्या गिवन है? मान लो अल्फा की वैल्यू जीरो दे दी गई और अल्फा की वैल्यू पाई दी गई है, जीरो एंड पाई गिवन है। तो जो ये लोकस रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीरो और पाई में लोकस रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को। ठीक, अगर मान लो इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पाई, जीरो एंड पाई के अलावा अगर कोई अल्फा गिवन है इस साइड में, जैसे यहाँ पाई बाई थ्री गिवन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लोकस सर्कल को। ठीक, अगर ये जीरो और पाई है इस साइड में, आप ध्यान रखना ये इक्वेशंस को स्टैंडर्ड है। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो और पाई है तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को। अगर जीरो और पाई नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल्स को। तो यहाँ आप देखोगे इस क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू है पाई बाई थ्री। ये तो ना तो जीरो की इक्वल है और ना ही पाई की इक्वल है। और देख रहे हैं इक्वेशन z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू के फॉर्म में गिवन भी है। इसका मतलब है कि द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो इसका लोकस आएगा क्या रिप्रेजेंट करेगा? लोकस क्या होगा इसका? वो होगा सर्कल। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट होंगे। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसका लोकस? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा मेथड लॉन्ग होगा लेकिन सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चंस में क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। गिवन क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन को सिंप्लीफाई करो तो z इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस आई बाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, तो z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन पहले हम निकालेंगे तो क्या आएगा? x प्लस आई बाई माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई प्लस वन। अब आप क्या करो? रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, अपॉन x प्लस वन प्लस आई वाई। अब हमें सॉल्व करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है इसको, तो आप क्या करो? रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर का, x माइनस वन प्लस आई वाई अपॉन x प्लस वन प्लस आई वाई मल्टीप्लाई x प्लस वन माइनस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। तो अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या चीज़ें आती हैं तो आप देखोगे। x माइनस वन का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस वन एक्स प्लस वन फर्स्ट के साथ, फिर माइनस आई वाई एक्स माइनस वन, ठीक, प्लस आई वाई एक्स प्लस, एग्जाम हॉल में देखना इसको ना, अच्छे से देखना, वाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन है, क्या होता है वहाँ काट देते हैं हम जल्दी में, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस आई और आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। नीचे तो सेम चीज़ दिया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस आई वाई को कॉमन निकाल लो, इससे
इससे आई बाई माइनस आई बाई को कॉमन निकाल लिया हूँ, यहाँ बचेगा x माइनस 1 तो आई बाई को कॉमन निकाले तो यहाँ बचा x माइनस 1 और फिर माइनस निकल गया बाहर, तो यहाँ माइनस x माइनस 1, ठीक है, माइनस आई बाई x माइनस 1 माइनस x। फिर इसके बाद आपका आएगा एटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1, तो ये y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखो यहां से जो आपको सॉल्व होके आएगा यहां से, तो आप यहां से देख पाओगे कि x से ये वाला x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, कि अपने पास क्या बन के आएगा, सॉरी ये वाई स्क्वायर है, तो ये अपने पास निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये रियल पार्ट हो जाएगा, माइनस आई वाई माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से रियल इमेजिनरी पार्ट हम अलग किए हैं, ये अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2i डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको i को अलग से लिख लो और यहाँ कर लो 2y। तो यहाँ से आप देखोगे ये पूरा पार्ट हमारा जो है, ये पूरा पार्ट हमारा रियल पार्ट बन गया, ये रियल है, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या बन गया, इमेजिनरी बन गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब उसका क्या लेना है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जब आप ले लोगे, नेक्स्ट पेज में ऐड करते हैं, यहीं पास देखो, जैसे z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो होता है tan इनवर्स y अपॉन x, मीन्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट tan के साथ। तो इज इक्वल टू π/3 भी है, इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2y, इसका ले रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, फिर से वही x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा π/3 के। तो ये नीचे के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, tan को उधर भेज दो, tan π/3 आ जाएगा, तो क्या आया था 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan π/3, क्योंकि tan इनवर्स इधर दिया, tan π/3 मतलब tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन √3। ठीक, तो ये आ जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू √3। अब क्या करो, आप इसको इधर भेज दो, तो 2y इज इक्वल टू √3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन √3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से इक्वेशन जो निकल के आएगी लोकस की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन √3y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सब इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे, हमें पता है इक्वेशन ऑफ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, इसी फॉर्मेट का दिखा हुआ है। या फिर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ a और b आपस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, a इक्वल टू b होता है। ठीक, ए और बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शंस इसका अगर लॉन्ग टर्म में मेथड से सॉल्व करोगे तो भी सर्कल आएगा, आप शॉर्ट मेथड ही याद रखना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। आप देखो अगर इसको सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व करके देखो, तो देखो यहाँ से सीरीज है हमारी an z की पावर n होगी, तो यहाँ पास an की वैल्यू कितनी है, an इज इक्वल टू है 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। तो आप क्या करो, फार्मूला लगा दो, an प्लस 1 निकालो पहले, तो 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 आएगा,
तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले से जब आप सॉल्व करने जाओगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 की वैल्यू 1/2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर n प्लस 1। ठीक, अब उल्टा कर दो इसको, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1/1। ठीक, 2 की पावर n ऊपर नीचे से कॉमन निकाल लो, तो 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n ऊपर से कॉमन निकाले तो बचा क्या 1 प्लस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n नीचे से कॉमन निकाल लोगे तो ये 2 की पावर n बाहर निकल गया, 2 की पावर 1 बचा, तो 2 प्लस 1/2 की पावर n, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट, तो 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस लिमिट अप्लाई कर दो 1/2 की पावर n टेंडिंग टू 0, तो ये 0/2 प्लस 0, तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC इज इक्वल टू आ जाएगा r की वैल्यू 2, यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो सीधे आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, 4 नंबर आपके। ठीक, ये ROC का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि हार्मोनिक द कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस ऑफ द फंक्शन u x y दिया है, इसका हार्मोनिक कंजुगेट आपसे पूछ रहा है, मतलब अगर u गिवन है हमारे पास, u का जो हार्मोनिक कंजुगेट होता है वो क्या होता है v होता है। ये हमें यानी एक fz बनाना है, एक फंक्शंस बनाना है जिसका u पार्ट गिवन है और उसका v पार्ट निकालना है, जो क्या होता है इसका u का हार्मोनिक कंजुगेट v और v का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है u होता है। तो यहाँ हमारे पास जो गिवन है, गिवन दैट दिया जो गया है वो क्या गिवन है u गिवन है, u x y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है u गिवन। तो इसका पहले मैं शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में कैसे इसको आप टैकल कर पाओगे। आपको अगर याद होगा तो इसमें से आप अगर थोड़ा सा भी आपको रिकॉल होगा तो लॉग जेड क्या होता है, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है लॉग मॉड जेड प्लस आई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, होता है कि नहीं होता, फार्मूला पढ़े हो आप, होता है। ठीक, अब देखो ये हम जानते हैं, ठीक है, लॉग जेड। अब अगर आप देखोगे लॉग मॉड जेड क्या होता है, लॉग मॉड जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू क्या यूज किया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, लॉग मॉड जेड क्या होगा, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब इसकी पावर में आप क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हो, ये सामने आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये लॉग मॉड जेड कुछ और नहीं है, जो आपका u गिवन है वही है, जो गिवन है क्वेश्चन में लॉग मॉड जेड वही है जो हमारा u है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर इसका मतलब इसका हार्मोनिक कंजुगेट कौन सा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यही होगा। तो v बराबर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x होगा। ठीक, इसका tan इनवर्स y अपॉन x आप देखो डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, यहाँ मिल रहा है हमें tan इनवर्स x अपॉन y, गलत, y अपॉन x, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। तो आप देख रहे हो अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको फाइंड आउट करो, u गिवन है, v की वैल्यू निकालो। तो चलो देखते हैं, उस मेथड से भी ट्राई करते हैं, क्या पता माइंड में क्लिक ना करे एग्जाम हॉल में, तो आप क्वेश्चन छोड़ोगे थोड़ी। देखो u हमारे पास है 1/2 log x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ठीक, बैठिए यार। ठीक, मान लो लेट हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u बी वी। u का हार्मोनिक कंजुगेट क्या है, मान लेता हूँ v है। ठीक, तो क्या होगा, ये dv इक्वल टू निकाल लो, dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। अगर u का हार्मोनिक कंजुगेट v है तो u प्लस आई वी, ये एफ जेड होगा, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन क्या होगा, यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहाँ हमारे पास वी एक्स लिखा हुआ है, तो वी एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस यू वाई से। तो ये आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस, और ये हमारा क्या है, वी वाई है, वी वाई को किसको रिप्लेस कर देंगे, यू एक्स से। ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू दिया है, यहाँ से आप क्या कर लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। एक मिनट, डेल वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू कितना है अपने पास, यू वाई है, ये वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई, तो ये आ जाएगा यू वाई, और वी वाई इज इक्वल टू यू एक्स। ठीक, तो पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो 1/2 रहेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर x के रिस्पेक्ट में x करोगे 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, डेल यू अपॉन डेल वाई डिफ्रेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y है तो यहाँ आ जाएगा 2y, ये 2 से 2 कैंसल आउट, तो ये कितना आएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ले जाके वैल्यू यहाँ पुट अप करो, तो यहाँ से ये निकलेगा dv इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा होगा डी वाई। ठीक, ये डी वी होगी। यहाँ से आपको दिख रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारा आप चेक करोगे, चेक कर लेना एग्जैक्ट है। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये खुद चेक कर लेना आप, डिफरेंशिएट करना है और निकालना है। ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट है तो v इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन कर दो, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो। ठीक, y को एज ए कांस्टेंट, और यहाँ क्या लिखो एम डी एक्स, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसको एक बार देख लेना। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे सॉल्व करते हैं, और इधर आएगा टर्म कंटेनिंग ओनली x, जिस ऐसे टर्म लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, x वाले हो, y वाले नहीं हो, ओनली y, कंटेनिंग ओनली y, ओनली y वाले टर्म देखना। तो इस वाले में देखो, इस वाले में देखोगे ओनली y वाले टर्म आना चाहिए, इस वाले में y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस m की वैल्यू रख दो, m ये m होगा और ये वाला n होगा, m की वैल्यू होगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, इसमें वो टर्म लेना है जिसमें x ना हो, ये तो x दिख रहा है, कोई टर्म ऐसा नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, डी वाई प्लस सी। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन जैसे करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक, माइनस, इसको y को कॉमन ले सकते हो, तो जैसे इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक,
माइनस वाई का कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो वाई अपॉन वाई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आएगा प्लस सी आएगा। ठीक, कांस्टेंट। अब इसमें से आप देख लेना टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स नहीं, एक्स अपॉन वाई आएगा पहले। अब कैसे होगा इसको आप एक बार देखना, एटलीस्ट इंटीग्रेशन तो कर ही लेना। एक्स अपॉन वाई आएगा पहले, वाई से वाई कट जाएगा तो वी इक्वल टू, ये माइनस सामने लगा है, इसको ऐसे कर दोगे तो बन जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, कॉट वाले फार्मूले से आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो भी होगा करेक्ट आएगा। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन है एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस जेड अपॉन वन माइनस जेड। आप देखोगे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इज नॉन एनालिटिक एट जेड इक्वल टू, कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो वन माइनस जेड को जीरो इक्वल रख दो तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन। तो ये फंक्शन वन पे एनालिटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 4 मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एकदम इजी होते हैं। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। इसमें हमें एक एनालिटिक फंक्शन बनाना है और u गिवन है। u कितना है, u इज इक्वल टू है e की पावर x, x cos y माइनस y sin y। तो पहले इसको शॉर्ट मेथड से देख लो, ऑप्शन से। तो जैसे आप जो आपको इजी लगे ऑप्शन उठा लो, जैसे ये वाले ऑप्शन को उठा लेते हैं या ये वाले ऑप्शन को उठा लेते हैं, जो आपको छोटा लगे उसको उठा लो। ई की, जैसे बी को उठा लेते हैं, ई की पावर जेड दिया हुआ है, ई की पावर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ई की पावर एक्स यहाँ दिख भी रहा है, देख लो, ऑब्जर्व करना। ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई वाई लिखा जा सकता है। ई की पावर एक्स को बाहर निकालो, ई की पावर आई वाई को लिख सकते हो वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। तो यहाँ से कितना आएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। क्या ये इसमें जो u देखोगे, u ई की पावर एक्स कॉस वाई आ रहा है, क्या ये करेक्ट आ रहा है? तो यहाँ से क्या हुआ, ऑप्शन बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें u जो है ई की पावर एक्स कॉस वाई है और v जो है ई की पावर एक्स साइन वाई है, लेकिन u की वैल्यू यहाँ से ये पूरा दिया है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकेंड को आप चेक कर लो, बी ऑप्शन को, सॉरी सी को जब चेक करोगे, जेड एक्स प्लस आई वाई को ऐसे सामने रख दो, और यहाँ भी ई की पावर जेड तो अभी निकाले थे, ई की पावर जेड कितना निकला, इसी पे अप्लाई कर दो, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। ठीक, अब इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देखो कौन सा आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक्स ई की पावर एक्स कॉस वाई फर्स्ट में फर्स्ट का प्लस आई एक्स ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस आई वाई ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस आई माइनस हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई साइन वाई। ठीक, अब देखो यहाँ से ये वाला आपका रियल आएगा, ये वाला पार्ट रियल है, इसमें आई है, ये रियल नहीं है, ये भी आई है, ये वाला रियल है। तो आप देखोगे यहाँ से ई की पावर एक्स को जैसे ही कॉमन निकालोगे, यहाँ बनेगा एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो देख लो यही हमारा यू है, नहीं है, यही यू गिवन है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे हो, जब भी आपको छोटा ऑप्शन देखे एलिमिनेट करो, क्या पता वही सही हो, क्योंकि सिंगल करेक्ट आता है, सिंगल करेक्ट आता है तो कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक, अब आप इसको मिलने थॉमस मेथड से बना सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक, सारे ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, एक्स प्लस आई वाई के इसमें होल स्क्वायर आएगा, ई की पावर जेड तो सब में कॉमन है, इसमें एक्स प्लस आई वाई पावर 3 आएगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक, लेकिन जब हम इसको ही क्यों उठाया, क्योंकि हमें बहुत छोटा लग रहा था, मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, फिर इसके बाद ये ईजी लग रहा था, फिर इसके बाद इसको उठाता, फिर इसको उठाता, आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या पता सही वाला ही पहले मिल जाए और टाइम कम लगे। तो आप इसको मिलने थॉमस मेथड से भी बना सकते हो।
ये मैं प्रिफर करूँगा। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। आई होप आप उसको देख के इसको क्वेश्चंस को बनाने का ट्राई करोगे। अब आपका ये टेलर सीरीज से क्वेश्चंस है। टेलर सीरीज का भी बार बार रिपीटेड हैं क्वेश्चंस। द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1/2 z माइनस 1 z, तो क्या है अपने पास f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z माइनस 1 z माइनस 3। रीजन क्या है? रीजन दिया है 0 से मॉड z इज लेस देन 1। इस रीजन में देखना है। तो इस रीजन में पहले तो आप इसका क्या कर लो, इसका आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं 1/z माइनस 1 माइनस 1/z माइनस 3 करते हैं। तो क्या आएगा इधर? मान लो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, z माइनस 3 माइनस z प्लस 1। तो इसको पहले कर दो z माइनस 3 z माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे z माइनस 1 और माइनस z माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक, ये थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना। तो यहाँ से z माइनस 3 बाहर है, 1/2 बाहर है, z माइनस 3 हो गया। तो बट रीजन ये देखोगे ना तो 1 में है, तो यहाँ से हमें 3 बाहर निकालना पड़ेगा। ये बाहर रखते हैं, यहाँ से 1/3 बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा? 3 बाहर निकलेगा, माइनस 3 निकालना बाहर, तो माइनस 3 बाहर निकालोगे तो 1/1 माइनस z/3 होगा। माइनस इसमें माइनस बाहर निकालना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/1 माइनस जेड। अब क्या लगा दो इसको ऊपर, एक्सप्रेशन लेके जाओ इसका 1/2 माइनस 1/3, इसको लिख सकते हो 1 माइनस z/3 की पावर -1 प्लस 1 माइनस जेड की पावर -1। ये भी क्वेश्चंस एक्सप्रेशन करा चुका हूं मैं। ठीक, तो क्या था? 1/2 बाहर था और 1/2 माइनस 1/3 अंदर में, -1/3 1 माइनस z/3 की पावर -1, फिर अपना क्या हो गया? तो प्लस 1 माइनस जेड की पावर -1। तो ये 2 को अंदर लेके जाओगे तो -1/6 हो जाएगा, 1 माइनस z/3 की पावर -1 और प्लस 1/2 1 माइनस जेड की पावर -1। इसको ओपन कर दो तो ये आ जाएगा -1/6, तो ये बनेगा 1 प्लस z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डैश 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 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज कर लेना, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन यूज कर लेना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको पहले लिख लेते हैं 1/2 वाले टर्म को। तो ये 1/2 कुछ और नहीं लिखा है, समेसन। अब ऐसा लिख क्यों रहे हैं हम, देख लो, क्योंकि ये समेसन में दिया हुआ है। तो 1/2 ये लिख लो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर n। ठीक, माइनस ये जैसे ही अंदर जाएगा ये वाला -1/6, तो z/3 की पावर n है, तो इसको लिख सकते हो -1/3 1/6 था, 2 3 जा 6 1 z/3। तो एक मिनट, ऑप्शन क्या है? 1 प्लस z/3 हाँ ठीक है। ठीक, यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया 1/2 बाहर, और यहाँ से 1/6 ये वाला 1/6 माइनस में, और इसको लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z/3 की पावर n। अब दोनों में से जैसा ऑप्शन में दिया है 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 को बाहर लोगे तो n बराबर 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n माइनस 1/3 को अंदर भेज दो, ये बन जाएगा समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, 2 बाहर निकलेगा 3 बचा
जेड की पावर एन अपॉन 3 की पावर एन इंटू 3। बस ऑप्शन आपको मिल चुका है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 समेशन एन बराबर 0 टू इन्फाइनाइट जेड की पावर एन माइनस समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट जेड की पावर एन डिवाइडेड बाय 3 की पावर एन प्लस 1। अब चाहो तो जैसा ऑप्शन में वैसे बना लो। क्या करो जेड एक ऐसे लिख सकते हो 1/3 की पावर, ऑप्शन में देख लो कैसा दिया हुआ है, ये देखो 1 प्लस 1 माइनस जेड की पावर एन को बाहर निकाल के ऐसे बना सकते हो। तो जेड की पावर एन को बाहर निकालोगे समय कॉमन लेके एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/3 की पावर एन प्लस 1 और बगल में क्या आ जाएगा जेड की पावर एन। अब आप चेक कर सकते हो 1 माइनस 3 की पावर एन प्लस 1, सॉरी 1 माइनस, इसमें प्लस दिया हुआ है इसमें भी प्लस दिया हुआ है 1 माइनस 1/3 की पावर एन प्लस 1 3 पावर एन प्लस 1, लेकिन इसमें 1/2 नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। इस तरीके के टेलर सीरीज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, अब ये हमारा थ्योरम स्टेट दैट फंक्शन एफ जेड इज इंटायर। अब हमें पता है इंटायर प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा फंक्शन है, ये है लीवैल्यूज थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये, लीवैल्यूज थ्योरम। ठीक, मतलब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल जानते हो, बोलता है कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री के ऊपर अटेंड करता है, इनसाइड अटेंड नहीं करता। अगर इनसाइड अटेंड करेगा तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट होना पड़ेगा, अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो। ठीक, मोरिरास थ्योरम एनालिसिटी के बारे में बात करता है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता है। मोरिरास थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई एफ जेड अगर मोरिरास थ्योरम क्या बोलता है ये वाला, अगर एफ जेड क्या है, एफ जेड इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एफ जेड क्या है कंटिन्यूअस है, और साथ साथ इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये इम्प्लाइज करता है फॉर एवरी कंट्रोल के लिए, तो ये इम्प्लाइज कर देता है एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ठीक, तो ये मोरिरास थ्योरम का स्टेटमेंट है। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट होता है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है वो इनसाइड अटेंड नहीं करता, ऑन बाउंड्री अटेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है बी। ये तो सबको याद होगा लीवैल्यूज थ्योरम का स्टेटमेंट, इंटायर प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा क्या है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। देखो टेलर का भी क्वेश्चन आया, लॉरेंट सीरीज का भी आया, आप इसको ट्राई कर सकते हो। गिवन है अपने पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z+1 और z+3। फिर से सेम काम करो आप, एक बार टाइम लेके इसको सॉल्व करो। रीजन भी देख लेना, रीजन क्या दिया है, रीजन है 0 से मॉड z+1 इज लेस देन 2। तो देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप फैक्टराइज कर दोगे जेड प्राइम पार्शियल फ्रैक्शन तो क्या आएगा z+3 माइनस जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1 सॉरी, तो z+3 माइनस जेड माइनस 1, तो ये जेड से जेड कट जाएगा, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, इसके बाहर में क्या लिखा जाएगा 2। तो इस रीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि z+1 रीजन ही बोला है, और z+3 को आप लिख सकते हो z+1+2, इसको ऐसे लिख लो 1/z+1 माइनस 1/z+1+2। z+1 आपका काम का आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लो सॉरी
2 को कॉमन ले लो, ठीक। तो ये बन जाएगा 1/2, इसको लिख सकते हो 1 + z⁻⁻1, और यहाँ से 1/2 को बाहर निकालो, ये बन जाएगा नीचे में 1 + z+1/2। ठीक, अब क्या करो, इसको भी ऊपर लेके जाओ। तो क्या होगा देखो, 1/2, हाँ इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, z+1 ही रहेगा इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा दिक्कत है नहीं, इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप z+1 ही छोड़ सकते हो। तो देखो 1/2 z+1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट, इसमें भी नहीं है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट। तो ए और सी आपके पास बचा हुआ है। अब देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। ठीक, तो देखो, तो 1/2, फिर इसके बाद क्या दिया था, -1/2, 1 + z+1/2 का पावर माइनस, तो -2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 + z+1/2 की पावर में -1, इसका एक्सपेंशन कर दो, तो ये क्या आएगा 1/2 z+1 माइनस 1/4, ये अपना आएगा 1 - z+1/2, 1 - nx, फिर क्या आएगा प्लस z+1/2 का होल स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश। ठीक, तो 1/2 z+1, इसको ऊपर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रीजन ही हमारा क्या दिया था, 2 दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या है 1 है, तो एनालिटिक है ये -1/4। अब इसको आप क्या करो, ओपन कर दो, इस वाले को 1/4 को अंदर भेज दो, तो ये आ जाएगा -1/4 -1/8 z+1, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 4 16 -1/16 z+1 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। देखो इसमें भी है z+1 16, इसमें है -1/4 +1/8, अब इसमें देखोगे +1/4 दिया है, यहाँ कितना है -1/4, जो सॉल्व किए हैं उसमें देखोगे तो यहाँ क्या दिया है -1/4। इसी से आपको एंट्री से पता चल गया कि ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो फिक्स्ड पॉइंट का, अगर आप पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देखोगे तो फिक्स्ड पॉइंट का 2 क्वेश्चंस थे, एक और भी क्वेश्चन है, तो फिर से वही काम करो, पहले फिक्स्ड पॉइंट निकालो, f(z) रखो, z-1/z+1, फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, f(z) रखते हैं, यहाँ से आ जाएगा z² + z z-1, z से कैंसल आउट, z² + 1 = 0, तो z की वैल्यू क्या आएगी +-i। तो देखो +-i इसमें 0 दिया है, सी और डी इनकरेक्ट हो गए। अब आपके पास बचा ए और बी। इसके बाद क्या दिया है, फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर, फिक्स्ड पॉइंट ये दिया है एंड नॉर्मल फॉर्म इन इलिप्टिक, पूछ रहा है इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, यानी इसका नेचर क्या होगा। फिक्स्ड पॉइंट निकल गया, नेचर कैसे निकालेंगे, z-1/z+1। देखो नेचर निकालने के लिए क्या करोगे, W क्या होता है, W होता है AZ+B/CZ+D। आप इसका एक मैट्रिक्स बना लो, ABCD, एक मैट्रिक्स आई, इसका जब नेचर निकालोगे आप, ठीक, जब नेचर निकालोगे तो क्या होगा, इसका फार्मूला A+D का होल स्क्वायर -4 AD - BC, या फिर इसको लिख सकते हो, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, तो ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर -4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स जो भी है सेम उसी तरीके का नेचर है जैसे हम लोग निकालते थे S² - 4RT, अगर 0 हो गया तो पैराबोलिक, S² - 4RT ग्रेटर देन 0 हो गया हाइपरबोलिक,
एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 हो गया, तो इलिप्स। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है। यहाँ देखो जो दिया था जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन गिवन है, तो गिवन है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। जब इसका मैट्रिक्स ए बनाओगे तो ए की वैल्यू कितनी है, वन माइनस वन वन प्लस वन, यहाँ रखो, इसमें रखो, ये फार्मूले में नेचर के लिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी ट्रेस, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 डिटर्मिनेंट 1 ए डी माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, तो 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -8 विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो कैसा नेचर होगा इसका, इलिप्स। तो इसको आप डेल मान लो। अगर आप ये फाइंड आउट करते हो, ये वाला डेल मतलब नॉर्मल फॉर्म में ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए डी माइनस बी सी, अगर डेल की वैल्यू 0 आती है, पैराबोलिक, डेल की वैल्यू 0 से बड़ी होती है हाइपरबोलिक, और डेल की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो इलिप्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो इलिप्स आएगा, इसको आप नोट में रख सकते हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इलिप्स दिया है, इस वाले में क्या दिया है, पैराबोलिक। 0 आ नहीं रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक, ऑप्शन ए। फिर से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप द पॉइंट Z1 -2 इंटू द पॉइंट W1 1। एक मिनट, इसमें क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चंस कंप्लीट करता हूँ। दो क्वेश्चंस और हैं इसमें। जो है Z1 की जो वैल्यू है वो है 2, Z2 की वैल्यू I है, और Z3 की वैल्यू जो है -2 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और W1 जो है अपना W1 जो है अपना इसमें वो है 1, W2 जो है वो I है, और W3 जो है वो -I है। अब फर्स्ट सेकंड पार्ट से देख के आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। Z1 किस पे मैप हो रहा है, W1 पे, तो पहले आप इजी वाला उठाओ, Z2 I पे भेज रहा है, तो देखो इसमें भेजेगा क्या, नहीं, ठीक, रखोगे जीरो, जीरो कहाँ से आ रहा है, इसमें I रखोगे Z की जगह, तो I और I कितना आ जाएगा इस ऑप्शन में। अगर इस ऑप्शन में Z2 की जगह I रखते हो, यानी Z की जगह I पुट करते हो, तो W2 कितना आएगा, I इंटू आई कितना आएगा -1, और यहाँ क्या दिया है, आयोटा दिया हुआ है, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। इस वाले में आ जाओ, W में, थर्ड वाले में, इसमें भी I रखो, I का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो -1/2 आएगा, लेकिन इसमें कितना दिया, I दिया हुआ, सारे ऑप्शन करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, देखो इजी वाला उठाया इसको और सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। फार्मूला क्या आता था, फार्मूले से अगर आप करोगे, याद है फार्मूला, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका फार्मूला लिखवाया है, बताओ क्या होगा इसका फार्मूला, याद है, कुछ ऐसा बताया था, Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे लेना, Z1 माइनस Z2, ऊपर में क्या लिखोगे, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3, फिर आएगा Z4 माइनस Z1, सिमिलरली W में W1 माइनस W2 W3 माइनस W4 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3 W4 माइनस W1। अब यहाँ से Z4 को क्या लिख लेना, Z लिख लेना, और W4 को
W लिखे ना, सॉल्व करोगे तो यही BT आपको मिलेगी, यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये मेथड लगाना, ये लॉन्ग टर्म है। आप इसी से ऐसे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे हैं, फिर से आएगा 30 अगस्त के एग्जाम में, तो आप इसको सॉल्व करना। ठीक, लास्ट के 2 क्वेश्चंस। द नंबर्स ऑफ पोल FZ इनसाइड दिस सर्कल मॉड Z इज इक्वल टू 1। देखो एक सर्कल है, ये सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है 1, सेंटर क्या है 0, क्योंकि मॉड Z इज इक्वल टू 1 बोला है। बोल रहा है इसके कितने पोल्स इसके इनसाइड आ रहे हैं। तो आप देखोगे तो ये जो Z है, Z बराबर 0 और Z स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i आएगा एक पोल। फिर आएगा Z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पावर 3 भी है, यानी 3 ऑर्डर का है ये, तो Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i आएगा। ये क्या है 3 ऑर्डर का पोल है। पहले 2i को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे, यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ Z में जैसे मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 दिया है, तो पहले 0 पुट करो, मॉड 0, 1 से छोटा आएगा। अगर रेडियस इसकी 1 है तो मॉड 0 तो 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब Z इज इक्वल टू 0 क्या कर रहा है, लाइज इनसाइड, अंदर में आ रहा है इस कंटूर के। अगर आप Z इज इक्वल टू 3i रखोगे तो मॉड 3i निकालोगे इज इक्वल टू 1 आएगा। तो मॉड 3i की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड 3i की वैल्यू 3 आएगी, 3 इज इक्वल टू 1, 3 1 से ग्रेटर हो गया, यानी ये कहीं प्लस 3i हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा है, और माइनस 3i कहाँ, यहाँ कहीं लाई कर रहा है। सिमिलरली माइनस 2i यहाँ लाई कर रहा है और प्लस 2i यहाँ लाई कर रहा है। सेम चीज़ रखोगे ये 2 आएगा, मॉड 2i जब रखोगे मॉड निकालोगे तो ये 2 आएगा, जो कि 1 से क्या होता है ग्रेटर होता है। तो Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i लाइज आउटसाइड, और Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i भी कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड। और इसका ऑर्डर कितना था 3, तो ये तो हमारे सारे बाहर हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक पोल जो है वो कंटूर के अंदर में लाई कर रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 1 होगा। बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, इसी वाले जो कंटूर दिया है यहीं Z की वैल्यू ले जाके पुट करो और सॉल्व कर दो। लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए आप फार्मूला नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है, अगर इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है 0 से 2 पाई कॉस n थीटा अपॉन, थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे तो ये a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फिर से रिपीट होता है क्योंकि 22 का क्वेश्चन है, ये सारे जो सॉल्व किया हूँ 22 के क्वेश्चन थे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी की पावर n। ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला है रिजल्ट। अगर डायरेक्ट पुटअप हो गया ठीक है, अदरवाइज इंटीग्रेशन करने के लिए कर सकते हो ऐसे। Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और तो x इज इक्वल टू लिख सकते हो कॉस थीटा, क्योंकि मॉड Z इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा, 0 से 2 पाई दिया है, और y इज इक्वल टू लिख सकते हो साइन थीटा। यहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल के सॉल्व किया जा सकता है, बट टाइम लगेगा। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पास a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, तो रख दो इसमें। तो 2 पाई अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9, और ये भी कितना आएगा √9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 पावर में n। अब आगे देखो इसका क्या वैल्यू आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी माइनस ए की पावर n। अब देखो क्या आएगा 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 5 अपॉन 4 आएगा पावर में n। n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 2 है,
एन की एन इज इक्वल टू कितना है 2, ये कॉस एन थीटा, तो यहाँ एन की जगह 2 दिया हुआ है, तो पावर में क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2π/3 इंटू 3 - 2 का स्क्वायर इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 2π/3 इंटू 4/4 इंटू 4, एक 4 से एक 4 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, कितना है π/6। देख लो π/6, सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। तो ये आप फार्मूला याद कर सकते हो, या फिर इस मेथड से ट्राई करोगे लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।